अचानक उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और उसके माथे से पसीना बहने लगता है। तभी उसकी नजर पानी पीते हुए एक दर्शक पर पड़ती है। मॉडल बिना सोचे समझे स्टेज से नीचे कूदती है, उससे पानी की बोतल छीनती है और गटागट पीने लगती है। वो बहुत ही हिंसक हो जाती है, यहाँ तक कि बीच बचाव करने आए लोगों के साथ मारपीट करने लगती है। इसके बाद वो एक मोटरसाइकिल छीनकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। वो मॉडल पागलों की तरह ट्रैफिक के बीच गलत दिशा में गाड़ी दौड़ाने लगती है। तभी एक चौराहे पर उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है। वो जोर से उछलकर सड़क पर गिरती है और उसका पैर वही टूट जाता है। पर अजीब बात तो ये थी कि उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए पास के एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है और फिर से पानी के लिए हंगामा खड़ा कर देती है। मेज पर रखा सारा पानी पीने के बाद वो अपने टूटे पैर के साथ वॉशरूम की तरफ भागती है और टॉयलेट का पानी तक पीने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर आग लगी हो। उसके सिर से भाप निकलने लगती है। इसी बीच रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस पहुंच जाती है। मॉडल को इसकी कोई परवाह नहीं थी, पर जैसे ही वो बाहर निकलती है दर्जनों बंदूकें उसे घेर लेती है। वो दर्द से कराहने लगती है और फिर अगले ही पल इस अजीबोगरीब मामले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जांच के लिए एजेंट कूपर और जॉर्डन को तुरंत बुलाया गया। मौके से खबर आई कि मॉडल की इस हरकत की वजह से कई लोग मारे गए और घायल हुए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 2 महीने पहले लंदन में और 6 महीने पहले बर्लिन में भी ऐसे ही प्यास और शरीर के जलने के मामले सामने आए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले उसने कोई नशीली दवा नहीं ली थी, बस उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह पिघल चुके थे, जैसे शरीर खुद ब खुद जल गया हो, मगर वहां जलने वाला कोई पदार्थ नहीं मिला। जॉर्डन ने सोचते हुए सिर हिलाया। इससे प्यास लगना तो समझ आता है, पर शरीर का पिघलना समझ से बाहर है। कूपर और जॉर्डन को समझ आ गया कि ये कोई मामूली केस नहीं है। उन्होंने तीनों मृतकों की फाइलें निकाली और देखा कि वे सभी प्रोफेशनल मॉडल थे, पर उनकी नई और पुरानी तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क था। उन्हें पहचानना नामुमकिन था। एक और अजीब बात यह थी कि वे सभी अपनी नौकरी खोने के ठीक 1 साल बाद इस हालत में पहुंचे थे। हैरानी की बात यह थी कि वे अलग अलग कंपनियों से थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जॉर्डन का मानना था कि इतनी बेहतरीन प्लास्टिक सर्जरी कोई बहुत बड़ी ताकत ही कर सकती है। इधर जेरी नाम का एक लड़का था जो अपने मोटापे की वजह से बहुत दुखी रहता था। वह लड़कियों से बात करने के लिए तरसता था। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक विज्ञापन देखा। काफी सोच विचार के बाद जेरी उस विज्ञापन में दिए गए सर्जरी अस्पताल पहुंच गया। वहां के रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बड़ा ही अजीब और सख्त था, पर उसकी बातें बहुत लुभावनी थी। उसने जेरी से कहा कि अगर वो खुद को पूरी तरह अस्पताल के हवाले कर दे तो वे उसे ऐसा बना देंगे कि लड़कियां उसकी दीवानी हो जाएंगी। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही जेरी सीधा एक बार में गया। वो देखना चाहता था कि सर्जरी का क्या असर हुआ है। तभी एक खूबसूरत लड़की उसके पास आई और उसे अपनी पार्टी में बुलाया। जेरी को लगा कि लड़की उसके लुक्स पर फिदा हो गई है। उसने जमकर डांस किया, लेकिन जब पार्टी खत्म हुई तो बार के मालिक ने उसे बिल भरने को कहा। तब जेरी को एहसास हुआ कि वे लड़कियां उसे चूना लगाकर पहले ही जा चुकी है। बेचारे जेरी को बहुत गुस्सा आया। वो उसी रात बंदूक लेकर अस्पताल पहुंच गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो पहले ही ठीक था। रिसेप्शनिस्ट डर के मारे कांपने लगा और बोला कि उसके पास एक सीक्रेट तरीका है जिससे जेरी एकदम परफेक्ट बन जाएगा। जेरी शक के साथ उसके पीछे एक होटल के कमरे तक चला गया। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाता रहा कि वो बस थोड़ा इंतजार करे। तभी भारी जैकेट पहने हुए एक महिला ने दरवाजा खटखटाया। रिसेप्शनिस्ट कुछ फुसफुसाकर वहां से चला गया। उस महिला ने अपनी जैकेट उतारी और जेरी के पास आकर खड़ी हो गई। अगली सुबह जब जेरी उठा तो वो महिला जा चुकी थी। अचानक उसे अपनी तबीयत बिगड़ती हुई महसूस हुई। उसने वेटर से पानी और थर्मामीटर मंगवाया। जब उसने अपना बुखार चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उसका तापमान खतरे के निशान से बहुत ऊपर था। तभी